पियर्सन पोलिंग विरोधाभास। पियर्सन क्या कहता है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन पोलिंग क्या कहता है पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है। पोलिंग बड़ी सिंपल बात होता है कि यदि दो परमाणुओं के बीच की बॉन्डिंग की नेचर को जानना है, मतलब माना कि मेरे पास कोई दो परमाणु है, एक परमाणु ए था और ये दूसरा परमाणु का भी, इन दोनों के बीच में बंध बना हुआ है। अगर मुझे इस बंध की प्रबलता के बारे में पता लगाना है कि यह बंध प्रबल है कि दुर्बल है, तो फिर मुझे इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर पता करना पड़ेगा। यदि इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का जो अंतर है ना, अगर वो ज्यादा होगा तो इस स्थिति में बनने वाला बंध प्रबल बनेगा क्योंकि ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर कम है तो फिर बनने वाला बंध दुर्बल बनेगा क्योंकि इस स्थिति में कम ऊर्जा बाहर निकलती है। मतलब हम यूं कह सकते हैं जब भी विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होगा बंध प्रबल, विद्युत ऋणता का अंतर कम बंध दुर्बल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास मैंने एक बार तो बॉन्डिंग कर दी सीजियम में और आयोडीन में, और एक बार मैंने बॉन्डिंग कर दी सीजियम और फ्लोरीन में। बोलो कहां पर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होगा? भाई सीजियम तो सेम ही है, इधर आयोडीन है, ये पास पास में होंगे, पास में होंगे तो विद्युत ऋणता का अंतर कम होगा, अंतर कम होगा तो बंध दुर्बल बनेगा। और इधर की तरफ CSF के अंदर विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो फिर इनमें हमें जो बॉन्डिंग मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलेगी, प्रबल बंध होगा। इसी वजह से पोलिंग कहता है कि जहां भी विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ रहा होगा, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा उनमें स्थायी बंध का निर्माण होगा, स्थायी बंध का निर्माण होगा, तो फिर ऐसी अभिक्रियाएं प्रकृति में संपन्न होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। लेकिन देखो मतलब मैंने अभिक्रिया करवा दी, मेरे पास सीजियम आयोडाइड था, मैंने इसकी क्रिया करवा दी LiF के साथ में, तो इधर उधर कर दो, इसका हो जाएगा CSF, इसका हो जाएगा LiI हो जाएगा। बोलो इसमें कम विद्युत ऋणता वाले से अधिक विद्युत, मतलब कम अंतर वाले से अधिक अंतर वाला बना है, अधिक अंतर वाला बना है, तो यह अभिक्रिया पोलिंग के अनुसार संपन्न होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पोलिंग के अनुसार बात कर रहा हूं मैंने मोडो में ध्यान दिया। पोलिंग के अनुसार अधिक वाला बना, ज्यादा अंतर वाला बना, प्रबल बंध बना, तो मतलब यह अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? संपन्न होनी चाहिए। अरे नॉर्मल सिखाने ये बॉन्ड वीक था, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, वीक बॉन्डिंग को तोड़कर हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की है, तो इधर देने वाली इसको तोड़ देने का ऊर्जा लगेगी, जब आप ज्यादा बाहर निकलेगी तो उसी की बात अभिक्रिया भर की होगी। लेकिन अब पियर्सन पर भी गौर फरमा लेते हैं, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड, ये होता है हार्ड, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड, ये हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। क्या पियर्सन के अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया हो जाएगी? क्या नहीं होगी। यह अभिक्रिया प्रकृति में नहीं होती है, बल्कि इसकी ऑपोजिट रिएक्शन होती है। कैसे? इसको मैंने उल्टा घुमा दिया, उल्टा मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, मतलब इसमें मैंने CSI का निर्माण किया और बगल में LiF का निर्माण किया। अब यह अभिक्रिया तो प्रकृति में पोलिंग कहता था होनी चाहिए थी, लेकिन प्रकृति में नहीं हो रही थी, इसकी मैंने उल्टी करवाई, तो यह अभिक्रिया प्रकृति में होती है। और इस अभिक्रिया की प्रकृति को अब ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये हार्ड और ये सॉफ्ट, ये हो जाएगा सॉफ्ट हार्ड हार्ड, ये अभिक्रिया प्रकृति में होती है। सॉफ्ट हार्ड हार्ड वाला जो कि मतलब अस्थायी यौगिकों को तोड़ने से स्थायी यौगिकों का निर्माण हुआ, मतलब ये अभिक्रिया प्रकृति में होती है। इस अभिक्रिया को हम पियर्सन के सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं। यह अभिक्रिया प्रकृति में नहीं होती, यह अभिक्रिया प्रकृति में होती है। पोलिंग कहता है ये होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये होती नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, सीधी बात नहीं है, गलत बोल रहा है। पियर्सन कहता है कि ये होनी चाहिए और ये प्रकृति में होती भी है। बोलो दोनों में क्या आ गया? विरोधाभास आ गया कि नहीं आ गया?
मैं बता रहा था ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये पोलिंग केटाई की होनी चाहिए लेकिन प्रकृति में नहीं होती। इसकी दूसरी अभिक्रिया प्रकृति में होती है जिसको हम समझा सकते हैं किसके नियम के अनुसार, पियर्सन के नियम के अनुसार। अब इसे विरोधाभास क्यों कहा हमने? पोलिंग कहता है कि ये होनी चाहिए लेकिन पियर्सन कहता है कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट है। इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड इंटरेक्शन टूट के सॉफ्ट हार्ड हार्ड सॉफ्ट बनी है। तो पियर्सन कहेगा कि ये नहीं होनी चाहिए लेकिन पोलिंग कहेगा ये होनी चाहिए। दोनों उल्टी उल्टी बात बोल रहे हैं, एक बोला हो एक बोला नहीं हो। चली किसकी? पियर्सन की। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जहां पियर्सन की चलती है और कुछ ऐसी होती है जहां पर पोलिंग की चलती है। ऐसा नहीं कि पियर्सन जीत जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा जहां पोलिंग भारी पड़ेगा किस पर? पियर्सन पर। अब इसमें हुआ क्या है देखो, अगर इसको हम समझाना चाहें कि क्यों, अब देखो फिर हमें ये पता लगाना क्या पोलिंग गलत बोल रहा था या तो पोलिंग का कॉन्सेप्ट गलत था कि भाई अगर परमाणुओं की विद्युत तीव्रता में ज्यादा अंतर होगा तो फिर बनने वाला बंध अस्थायी बने, तभी ऐसा हो सकता है। वो भी बात सही है। यदि दो परमाणुओं की विद्युत तीव्रता में अंतर कम है और दो परमाणुओं की विद्युत तीव्रता में अंतर ज्यादा है तो अंतर जहां पर ज्यादा है वो बंध प्रबल होगा। मतलब ये तो पक्की बात है। किसमें जो CSI है ना वो कम स्थायी है और CSS ज्यादा स्थायी है। लेकिन यहाँ पर कहानी बाजी कितने मार ली, ये तो कम स्थायी है ये ज्यादा स्थायी, सॉरी ये ज्यादा स्थायी है ये कम स्थायी, लेकिन बगल में कौन है यहाँ पर? LIF है। इसके कारण ये विक्रिया उल्टी दिशा में चलती है। जैसे इसमें LIF का निर्माण करता है तो इसकी तुलना में 575 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक, ये ज्यादा स्थायी है ये कम स्थायी, मतलब इसको तोड़ूंगा तो मुझे ऊर्जा ज्यादा। बात को समझना है ना, पॉइंट समझाना आप लोगों को कि ये विक्रिया उल्टी क्यों है। पोलिंग में सही था, पियर्सन में सही था, फिर भी ये पियर्सन के अकॉर्डिंग होनी, मैं उस बात को समझाना चाहता हूं। देखो सपोज करो मेरे पास ये ज्यादा स्थायी था, मुझे इसकी एनर्जी कितनी मिली? 200 किलो जूल के लगभग मुझे इसकी ऊर्जा मिली। मतलब मैं अगर इस पोल को तोड़ूंगा तो मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 200 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। बगल में ये बना कम स्थायी बना तो ऊर्जा कम ही बाहर निकली होगी। जैसे ही कम क्या बाहर निकली होगी, मैंने क्या बोल दिया? 150 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकली होगी। यहाँ पर तो मैंने दी और ये बाहर निकली, मतलब ओवरऑल मैंने कितनी एनर्जी खर्च की अपनी तरफ से? 50 किलो जूल की ऊर्जा खर्च की। इस वजह से हम बोल रहे थे कि विक्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। लेकिन बगल में क्या हुआ देखो, LIF की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसमें हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन टूट के हार्ड इंटरेक्शन बनती है। जैसे ही इसको इसमें परिवर्तित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में से इसकी ऊर्जा घटा दी जाए, इसकी ऊर्जा में से इसकी ऊर्जा घटा दिया जाए तो अंतर कितना मिलता है हमें? 575 ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती, मतलब ये एनर्जी किसकी नेगेटिव है। अब टोटल इतनी बाहर निकली, मैंने अगर 50 भी अपनी तरफ से दे दिए तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे? ओवरऑल मेरा फायदा कितनी एनर्जी का हो गया? 450 ऊर्जा का फायदा हो गया। तो इस हार्ड इंटरेक्शन के प्रभाव में ये सॉफ्ट ये जो सॉफ्ट वाला यौगिक बना है ये इसकी तुलना में कम स्थायी है, लेकिन ये हार्ड इंटरेक्शन यहाँ पर इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि उस ऊर्जा के प्रभाव में ये सॉफ्ट अंतःक्रिया कम स्थायी होती हुई यहाँ पर आसानी से संपन्न हो जाती है। इस कठोर अंतःक्रिया में इतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है कि उस ऊर्जा के प्रभाव में ये मृदु अंतःक्रिया कम स्थायी होते हुए आसानी से हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर वरीयता किसकी है? कठोर अंतःक्रिया की। कि कठोर अंतःक्रिया में ज्यादा ऊर्जा बाहर निकली तो विक्रिया होगी, अगर उसमें कम ऊर्जा बाहर निकलती तो फिर क्या यह विक्रिया हो सकती थी? क्या नहीं हो सकती थी। एक एग्जांपल तो मेरे पास ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने डिक्टो इसी का ही ले लिया। अब मैंने क्या किया, वापस से एक नया एग्जांपल उठाया। क्या उसमें भी ऐसा होगा? किसकी चलेगी? पोलिंग की चलेगी या पियर्सन की चलेगी? देखना ध्यान से। एक बार मैंने Ag को आयोडीन के साथ में जोड़ा, अंतर कम है तो बंध दुर्बल होगा। एक बार मैंने Hg को H2 के साथ में जोड़ दिया, अंतर ज्यादा है तो बंध प्रबल होगा। वापस मैंने इनकी क्रिया करवा दी
एक बार मैंने इधर की तरफ HgI2 ले लिया और बगल में मैंने क्या ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम F2 ले लिया मैंने, बेरिलियम F2 मैंने ले लिया, उल्टा उल्टा कर दो, इधर की तरफ बना दो HgF2 और इधर की तरफ बना दो BeI2 बना दो। वापस से ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये हार्ड, ये सॉफ्ट और ये हार्ड, ये हार्ड और ये सॉफ्ट। वापस से कम अंतर वाले से ज्यादा अंतर वाला बनाए, तो पोलिंग के अनुसार ये विक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये विक्रिया प्रकृति में नहीं होती, इसकी ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, मैंने HgF2 लिया हो, ठीक, और यहाँ पर मैंने BeI2 की क्रिया करवा दी, अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, HgI2 बनेगा और इधर की तरफ क्या बन जाएगा, BeF2 बनेगा, ठीक। वापस से ये हो जाएगा सॉफ्ट और ये हार्ड, ये हो जाएगा हार्ड, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट सॉफ्ट और ये हार्ड हार्ड हो जाएगा। वापस मुझे ये तो पता है पोलिंग सही कह रहा था कि भाई ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, लेकिन यहाँ पर इस BeI2 और BeF2 के आने से बाजी पलट गई। ये जो BeI2 है ना, ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से मिलकर बना हुआ है और ये BeF2 हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से मिलकर बना हुआ है। इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम लगती है, लेकिन ऊर्जा ज्यादा बाहर निकलती है। वापस से अगर मैं इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर देखूंगा तो वो जो अंतर है ना, हमें 1262 किलो जूल के लगभग प्राप्त होता है, इतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। अब वापस ये कम, ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मुझे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च पड़े, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं है कि वो इससे भारी हो जाए। माना कि मैंने यहाँ से यहाँ जाने पर 100 जूल ऊर्जा खर्च की हो, 200 जूल, 500 जूल कर दी हो, मैंने 500 जूल कर दी, लेकिन बाहर कितनी निकल रही है, कितनी ऊर्जा बाहर, मैंने 500 जूल दी, बगल में मुझे 1262 दी, 1262 में 500 बढ़ा, कितना ज्यादा फायदा हो गया। इस वजह से इस कठोर कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में ये मृदु मृदु अंतःक्रिया कम स्थायी होती है, ये आसानी से संपन्न हो जाती है। इसी भी हमने वही बात कही है और यहाँ से भी हमने वही बात कही है। दोनों विक्रिया पियर्सन की ऑपोजिट है और ये दोनों विक्रिया पियर्सन के अनुसार है। पोलिंग कहता है ये होना चाहिए लेकिन नहीं हो रही, पियर्सन कहता है ये होनी चाहिए और होती भी नहीं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बोलते हैं, इस वजह से इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया, पियर्सन पोलिंग। देखो पोलिंग के अनुसार दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होने पर दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होने पर बनने वाला बंधु स्थायी प्रकृति का होता है, बनने वाला बंधु स्थायी प्रकृति का बनता है। क्योंकि इस स्थिति में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, क्योंकि इस स्थिति में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एग्जाम्पल CSF की तुलना में CSF की तुलना में कम स्थायी है, कम स्थायी है। क्योंकि
CSF में विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने से, CSF में विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने से, विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने से अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। अतः पोलिंग के अनुसार निम्न अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। पोलिंग के अनुसार निम्न अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। पहली रिएक्शन देखो, नंबर 1 लिखो, रिफ्लेक्शन आ रहा है। इस गेट को लगाऊं क्या? ठंड आपको थोड़ी बहुत लगनी चाहिए, इससे क्या है एक इमेज बनी रहती है। मैंने लगाई ऐसी जगह तो कल से तो मॉर्निंग में पढ़ेंगे बढ़िया और साथ एक दो दिन आके देखो फिर क्या होता है। बड़े बच्चों को जुकाम नहीं सकती, छोटों को लगता है। उपरोक्त अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न नहीं होती। उपरोक्त अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न नहीं होती। बल्कि इसके विपरीत अभिक्रिया, इसके विपरीत अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न होती है। लिखो तो विपरीत वाली लिखो, विपरीत अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न होती है। लिखो विपरीत वाली। हो गया डन। नीचे हार्ड सब पे लिखा करोगे ना, कोई नहीं लिखे ना तो लिख लिया करो, जरूरी है वो। वही तो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आधार। आधार ही हटा दोगे तो इमारत कहाँ टिकेगी? नींव में तो घुस जाएगी। देखो उपरोक्त अभिक्रिया की प्रगति को पियर्सन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। उपरोक्त अभिक्रिया की प्रगति को पियर्सन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इस अभिक्रिया में LiF का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में LiF का निर्माण होता है, जो कठोर LiF का निर्माण होता है जो कठोर अंतःक्रिया से प्राप्त होता है, जो कठोर अंतःक्रिया से प्राप्त होता है। इस अंतःक्रिया में 575 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है। इस अंतःक्रिया में 575 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है। किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती। अतः कहा जा सकता है कि कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में मृदु अंतःक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। मृदु अंतःक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है।
जाती है। डन हो गया क्या? इसी प्रकार HgI2 HgF2 की तुलना में HgI2 HgF2 की तुलना में कम स्थायी है, क्योंकि HgF2 में विद्युत ऋणांकों का अंतर HgF2 में विद्युत ऋणांकों का अंतर अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। अतः HgF2 अधिक स्थायी है, HgF2 अधिक स्थायी है। अतः पोलिंग के अनुसार निम्न अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। पोलिंग के अनुसार निम्न अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। रिएक्शन जल्दी लिखो। उपरोक्त अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न होती है। लिख लो। डन। लिखो उपरोक्त अभिक्रिया की प्रगति को पियर्सन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। पियर्सन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इस अभिक्रिया में BeF2, इस अभिक्रिया में BeF2 का निर्माण होता है। BeF2 का निर्माण होता है, जो कि कठोर अंतरक्रिया से प्राप्त होता है, जो कि कठोर अंतरक्रिया से प्राप्त होता है। इस अंतरक्रिया से 1275
1275 सॉरी 1262 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है। किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। जिससे यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगली लाइन से लिखो, अतः स्पष्ट है कि कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में मृदु अंतःक्रिया कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में मृदु अंतःक्रिया कम स्थायी होते हुए भी कठोर अंतःक्रिया के प्रभाव में मृदु अंतःक्रिया कम स्थायी होते हुए भी कम स्थायी होते हुए भी आसानी से संपन्न हो जाती है। आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक, यही है पियर्सन का दबाव। अब लिखो, पियर्सन सिद्धांत तथा SHAB सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस के अणु। सबसे नंबर 1 लिखना, संकुलों का स्थायित्व। संकुलों का स्थायित्व। बड़ी ही आसान कहानी है। जो संकुल सॉफ्ट या हार्ड से मिलकर बने होंगे, सॉफ्ट या हार्ड से मिलकर बने होंगे, उनमें बंद स्थायी होगा तो वो संकुल क्या होंगे? स्थायी। और ये सॉफ्ट हार्ड या हार्ड से, भाई पियर्सन है तो पियर्सन की चलेगी, सीधी बात है। जहां भी सॉफ्ट या हार्ड होंगे वो स्थायी चीजें होंगी, और जहां भी सॉफ्ट हार्ड या हार्ड सॉफ्ट होंगे वो क्या होगी? अस्थायी होगी। बस ये देखना है। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया आप लोगों के सामने। ये सिल्वर क्या होता है? सॉफ्ट। ये क्या होता है? हार्ड। ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट। बोलो कौन ज्यादा स्थायी? सॉफ्ट ज्यादा स्थायी, मतलब दूसरा वाला संकुल ज्यादा स्थायी होगा। केडमियम होता है सॉफ्ट, साइनाइड होता है सॉफ्ट। ये होता है सॉफ्ट, अमोनिया नाइट्रोजन है उच्च विद्युत का तो हार्ड। बोलो कौन ज्यादा स्थायी? आगे वाला ज्यादा स्थायी होगा। अब देखो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ये प्लस और ये माइनस में बदल गया, प्लस तो आएगी। और CO+2 कैसा होता है? सीमावर्ती होता है, सीमावर्ती। जिससे भी जुड़ेगा वही बन जाएगा। अमोनिया हार्ड है, हार्ड से जुड़ा हुआ है तो किसकी नेचर होगी? हार्ड नेचर होगी। बगल में आयोडीन कैसी नेचर का है? सॉफ्ट नेचर का है। इसकी भी नेचर कैसी? हार्ड। बगल में फ्लोरीन कैसी नेचर का? हार्ड। बोलो कौन ज्यादा स्थायी? दूसरा वाला कौन ज्यादा स्थायी होगा? तो दोनों है, जहां हार्ड सॉफ्ट होंगे वो स्थायी, जहां सॉफ्ट या हार्ड सॉफ्ट होंगे वो लिख दो। पियर्सन सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों के स्थायित्व को, पियर्सन सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाया जा सकता है। संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाया जा सकता है। वे संकुल जो मृदु अथवा कठोर अंतःक्रिया
क्रिया से मिलकर बने होते हैं। कठोर कठोर अंतः क्रिया से मिलकर बने होते हैं। प्रबल प्रकृति के होते हैं अथवा ऐसे संकुल स्थायी होते हैं, अथवा ऐसे संकुल स्थायी होते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण लिख के टॉपिक डालना। दूसरा देखो, अभिक्रिया की दिशा या प्रगति। अगर इन्हें सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड वाला ये तो हार्ड नहीं करता। बिल्कुल। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, आप लोग एग्जाम्पल बदल भी सकते हो अगर आप लोगों को आता है और आता है आप लोगों को। अभिक्रिया की दिशा या प्रगति। अब देखो मैंने ये दोनों को भी अभी समझाएगा। देखो जहां भी सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन बनेगी वो अभिक्रिया होगी, जहां भी ये दोनों इंटरेक्शन टूटेगी वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये लो भाई, ये हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट, ये हार्ड हार्ड, ये सॉफ्ट हार्ड, ये हार्ड सॉफ्ट। बताओ सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड टूट रही है, अभिक्रिया प्रकृति में होगी, मतलब प्रकृति में होगी क्या? नहीं होगी। और मैंने बताया भी था ये अभिक्रिया प्रकृति में नहीं होगी। दूसरी में देखो भाई, ये होगी हार्ड, ये हो जाएगा सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट, ये हो जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड। सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड बना, मतलब अभिक्रिया प्रकृति में होगी। दूसरी पर विचार करो, ये हो जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट, ये हो जाएगा हार्ड हार्ड, और इधर क्या बना? सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड टूटी, अभिक्रिया प्रकृति में नहीं होगी। इसमें देखो, ये हार्ड सॉफ्ट, ये सॉफ्ट और ये हार्ड, ये सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड, तो ये अभिक्रिया प्रकृति में होगी। करो वे अभिक्रियाएं जिनमें मृदु मृदु अथवा कठोर कठोर अंतःक्रिया टूटती है, वो अभिक्रियाएं जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया टूटती है, अंतःक्रिया टूटती है, प्रकृति में नहीं होती, प्रकृति में नहीं होती, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें कठोर 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 तथा मृदु मृदु, कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया बनती है, वे
प्रकृति में संपन्न होती है वे प्रकृति में संपन्न होती है। चलो एग्जाम्पल, वे प्रकृति में संपन्न होती है। चलो फटाफट एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल। डन, खत्म, इसको नहीं पढ़ते।